रोशनी। रोशनी में तो सबको सब कुछ दिखता है, लेकिन ये रोशनी नहीं, दर्शन है। जो हो गया, जो होने वाला है, वो सब कुछ दिखाने वाली है रोशनी। दिख रही है। एक ऐसी फिल्म जिसने फिर से दिखा दिया कि इंडियन सिनेमा का असली दम कहाँ छिपा है। मैं बात कर रहा हूँ कांतारा ए लीजेंड चैप्टर 1 की। 2022 में आई कांतारा ने जो इम्पैक्ट बनाया था वो कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं थी। लोगों ने कहा था कि इस फिल्म को देखने के साथ साथ फील भी किया जा सकता है, और अब चैप्टर 1 ने उसी इमोशन को 10 गुना बढ़ाकर वापस लाया है। तो चलिए जानते हैं कहानी क्या है, फिल्म का कल्चरल इम्पैक्ट क्या है, और क्यों कांतारा अब एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बन चुका है। यानी ये कहानी उस वक्त की है जब देव पहली बार इस धरती पर उतरे थे। फिल्म हमें ले जाती है 300 ईस्वी में इंडिया के कोस्टल कर्नाटका में, जहाँ जंगल, राजा और देवता तीनों की दुनिया एक दूसरे से टकराती है। यहाँ हम मिलते हैं बर्मी से, यानी ऋषभ शेट्टी से, एक बहादुर योद्धा जो कांतारा ट्राइब का प्रोटेक्टर है। ऋषभ शेट्टी ने इस कैरेक्टर को जिस इंटेंसिटी से निभाया है वो देखकर लगता है कि वो इस कहानी के अंदर जी रहे हैं। दूसरी तरफ है कुलशेखरा, एक लालची और क्रूर राजा जिसे सिर्फ ताकत और जमीन चाहिए। और बीच में आती है रुक्मिणी बसंत, जो दिखती तो शांत है लेकिन अंदर से पावर और रहस्य दोनों से भरी हुई है। शुरुआत में एक भयानक घटना होती है। राजा विजेंद्र जंगल में जाता है और कुछ ऐसा होता है कि देव शक्तियाँ जाग उठती है। राजा मर जाता है और राज्य में डर फैल जाता है। और अब कहानी आगे बढ़ती है। वो जंगल में प्रवेश पर पाबंदी लगा देता है क्योंकि उसे डर है कि देवता नाराज ना हो जाए, लेकिन उसका बेटा कुलशेखरा उस डर को ताकत में बदलना चाहता है। वो जंगल की संपत्ति और वहाँ की जड़ी बूटियों पर कब्जा करने की कोशिश करता है, और वहीं से टकराव शुरू होता है बर्मी और उसके लोग बनाम राजा शाही के बीच। फिल्म के बीच में कुछ सीन्स ऐसे हैं जो गुजबम्स देते हैं, जैसे बर्मी का देवता से जुड़ना, उसका ट्रांस में आना और वो भक्ति से भरा नृत्य जो देखने पर रोंगटे खड़े कर देता है। फिल्म का विजुअल्स और म्यूजिक इस हिस्से में अपनी पीक पर है। हर फ्रेम ऐसा लगता है जैसे किसी पेंटिंग से निकला हुआ हो, और बैकग्राउंड में जब वो ट्रेडिशनल भुट्टा कोला बीट्स बजते हैं, थिएटर लिटरली हिल जाता है। अब आते हैं फिल्म का सबसे पावरफुल हिस्से पर। कुलशेखरा और बर्मी के बीच जो आखिरी लड़ाई होती है वो एक सिंबॉलिक वार है, मैन वर्सेस डिविनिटी का। क्लाइमेक्स में बर्मी अपनी आत्मा और शक्ति को एक वेल यानी कुएं में विलीन कर देता है और उसका शरीर खत्म होता है, लेकिन उसकी आत्मा देवता में बदल जाती है। यही वो मोमेंट है जो 2022 वाली कांतारा से सीधे जुड़ता है, मतलब वो देव वही बर्मी है। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका विजुअल स्टोरी टेलिंग। डायलॉग्स कम है लेकिन हर फ्रेम आपको बोलता हुआ नजर आएगा। ऋषभ शेट्टी ने खुद इस फिल्म को लिखा, डायरेक्ट किया और एक्ट भी किया, और ये एक रेयर चीज है जो आज के सिनेमा में बहुत कम देखने को मिलता है। कुछ रिव्यूअर्स ने कहा कि फिल्म थोड़ी लंबी लगती है, कुछ सीन को ट्रिम किया जा सकता था, लेकिन होनेस्टली ये फिल्म स्लो नहीं लगती, ये ऑब्जर्विंग लगती है। कांतारा चैप्टर 1 का कल्चरल इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। इसने लोगों को याद दिलाया कि इंडिया की सबसे बड़ा ताकत उसका कल्चर और स्पिरिचुअलिटी है। ये फिल्म बताती है कि जब इंसान नेचर के खिलाफ जाता है तो बैलेंस खुद रिस्टोर होता है किसी न किसी डिवाइन फोर्सेस के जरिए। और सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि ऋषभ शेट्टी ने खुद कंफर्म किया है कि ये कांतारा यूनिवर्स की शुरुआत है, यानी आगे आने वाले पार्ट्स में और भी लोक कथाएं और भी देवता दिखाई देंगे।